हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। कल के लिए देख लेंगे, मतलब कि 9 अगस्त के लिए। तो ये हमारे पास कल के लेवल थे, पूरा विवरण करेंगे क्योंकि देखिए ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा था। मैंने बोला था कल कि भाई ये सपोर्ट है, यहाँ तक जब तक नहीं आएगा ये नीचे नीचे नहीं जाएगा। राइट, यहाँ तक जब तक नहीं आएगा तब तक ये नीचे नहीं जाने वाला। लेकिन यहाँ तक आएगा तो कैसे आएगा, चलिए वो चर्चा करते हैं। कैसे इसने हमको ट्रेडिंग का आइडिया दिया, मतलब कि कैसे हमें पता चला कि नीचे आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, डे हाई डे लो आपको पता है, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस पे था। ठीक है, ये देखिए, ये हमें पता है कि भाई कल का जो हाई था वो हमारे लिए क्या है, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन ऊपर खुलने के बाद ये नीचे आया ओवरऑल। अब ऐसा करते हुए मैं इसको हटा के आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये शायद आपको कोई चीज़ ये आपको खुद समझना पड़ेगा, प्राइस ही आपको ये बताएगी। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम ऐसा करते हैं, हटा देते हैं। नीचे आया, ठीक है, हमें पता है कि जब गैप अप ओपन होता है तो यहाँ कहीं से वो पलटने की ट्राई करता है। बट यहाँ पे ट्राई नहीं की और नीचे आया, बट इसको हम सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ कहीं सपोर्ट है, तो हमें कोई इंडिकेशन चाहिए। तो इंडिकेशन हमें कैसे मिलता है? जैसे कल के वीडियो में ही मैंने बात की थी कि हमें क्या देखना होता है कि लास्ट कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये यहाँ कहीं से ये ब्रेकआउट हुआ, तो हम करीबन ये वाला लेवल उसको ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, कि अगर ये गिर रहा है तो हमें यहाँ कोई साइन दे कि ये नीचे जाने वाला है। क्यों? देखो वापस से अगेन मैं बताती हूँ, हाई लो हाई, अगर नीचे आने वाला होगा तो क्या करेगा, ये लेवल को यहाँ हमको साइन देगा कि ये दूसरे वाले सपोर्ट पे जाने वाला है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे साइन मिला है या नहीं मिला। देखिए मिल गया यहाँ पे साइन, यहाँ गया, इंडिकेशन दिया। अब आप बोलेंगे ये कैसे पता चला कि यही, हमें नहीं पता, हम अंदाज़ा लगाएंगे। क्यों? सिंपल है, एक लॉजिक है कि भाई यहाँ से देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता, ये भी स्ट्रॉन्ग होता तो यहाँ ऐसी कैंडल्स नहीं बनती, ये इसको ब्रेक करके निकल जाता। बट ओवरऑल क्या हो गया, नीचे आ गया। चलो है, मान लो कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हो कि ये वाले बायर भी है, इसको पहले बीट होने दो। तो ठीक है, ये बायर ने ट्राई की, देखिए अगेन क्या बना, हैंगिंग मैन बोलो या कुछ भी, ठीक है। तो वहाँ से फिर उसने गिरना शुरू किया। तो अब वो गिर रहा है तो हमारा टारगेट, हमारा सपोर्ट लेवल कौन सा था, ये वाला, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली वहीं पे टच हुआ। अब यहाँ पे करीबन 19,600 का पुट 19,600 का पुट 71 में मिल रहा था, और उसने कुछ काफ़ी, मतलब करीबन 790 490 या 100 के ऊपर ये आज गया। तो सिंपल लॉजिक के साथ आपको काम करना है। मैंने कल बोल दिया कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक ये बेरिश नहीं बनेगा। बट मैंने ये नहीं बोला था कि भाई यहाँ से आप उसको सेल नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो इतना तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, नॉर्मल है, यहीं पे स्टॉप होगा, और देखिए वहीं पे स्टॉप हुआ है। तो ये आज का एक ट्रेड बना था मॉर्निंग में, यहाँ पे काफ़ी सारा झंझट हुआ, बट ओवरऑल यहीं पे आके रुका। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम कैसे देख सकते हैं? तो वही होगा भाई कि यहाँ से मान लो ये नीचे गिरेगा, रिटेस्ट करेगा तो और नीचे जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूँगी कि अगर ऊपर जाता है तो आप उसको बाय मत करो। बाय करने के लिए देखो गिरा यहीं से है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा 19,570 और 19,600 के लेवल को, तो हमें और भी अपर लेवल दिखा सकता है। कहाँ तक के ऑलरेडी ड्रॉ किया है 19,600 677, और नीचे अगर 19,535 ब्रेक हुआ
तो हमें ये वाला सपोर्ट का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा, मतलब वो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वाला आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। समझ गए? हो सकता है यहाँ तक इसको भी ब्रेक कर ले तो अपना ये गैप है वो फिल हो जाएगा। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में अच्छा सा अप जा रहा था। मैंने बोला था यहाँ पे कुछ रेंज बन रही है, रेंज बन रही है तो मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग रेंज को ब्रेक नहीं होगा तब तक उसको सेल नहीं करना है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये देखिए मॉर्निंग में 5 मिनट का चार्ट है हमारे पास। अभी भी इसी को मैं ड्रॉ करके रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये अप गया, फिर यहाँ से उसको पलटना चाहिए था, उसकी जगह नीचे आ गया, वो अलग बात है। बट जो सपोर्ट था, ये मैं हटा लूँ क्योंकि नए लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए गैप अप खुला, अब क्या है, नीचे आ रहा है। लेकिन नीचे जो आ रहा है ना वो कैसे आ रहा है, ये देखिए अगेन बायर प्रेशर, नीचे से मतलब विक छूट रही है तो बायर्स का प्रेशर है। अब बायर्स का प्रेशर है तो यहाँ आप सेल नहीं कर सकते। हाँ, आप सेल कब करते, मैंने बोला क्या कि ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा तो आप उसको सेल कर सकते हो, लेकिन वो नहीं हुआ। और अगर आप देखो यहाँ पे तो बढ़िया सी यहाँ पे एक सपोर्ट पे सपोर्ट बन गया। तो यहाँ कहीं जब रिटेस्ट पे आया तब आप बाय कर सकते थे, अदरवाइज़ यहीं पे इसके हाई के ऊपर करीबन 44,481 के ऊपर आप उसको बाय कर सकते थे। यहाँ तक का एसएल और टारगेट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक का। क्यों? क्योंकि वहीं से बार बार गिरा है। ये वाला लेवल है, हमेशा टारगेट वही रहता है जहाँ से अगेन एंड अगेन टच होके डाउन आता है। ये भी एक सिंपल लॉजिक था। वहाँ गया, फिर वहाँ से अगेन पलटा, और अभी अगेन क्या है, पूरा रेंज बाउंड है। तो चलिए उसको देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में कि इसमें कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। तो देखिए अभी भी कुछ नहीं है, पूरा साइडवेज रेंज है। बट ओवरऑल हम इसको अगर देखें तो क्या है, ये देखिए यहाँ से ये गिरा है, ये अप गया, अगेन डाउन गया, अब ये पूरा क्या है, रेंज है। तो अब ये रेंज को जब तक ब्रेक अच्छे से नहीं करेगा और रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें वेट करना होगा कि एक यहाँ अच्छा सा ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे, तो हमें यहाँ एक लेवल देखने को मिल सकता है जो करीबन है 45,390 और 45,280 यहाँ, और इवन गैप फिलिंग भी हो सकती है जो 45,546 तक है। तो ये है क्या बैंक निफ्टी के लेवल, जिसे आपको 9 जुलाई के लिए ध्यान रखने हैं। अब नीचे डाउन कब जाएगा, तो डाउन जाने के लिए सिंपल यही से बड़ा है ना ये, तो इसको ये हमको क्या साइन देगा, देखो इसको डाउन जाना होगा ना, तो मैं आपको आज ही बता देती हूँ क्या साइन देगा। यहाँ से ये रेड कैंडल बना लेगा, रेड कैंडल बना लेगा, फिर एक और ट्राई करेगा और एक साइन देगा। तो ये साइन मतलब कैसा होगा कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल को ब्रेक करेगा, वहीं पे रिटेस्ट करेगा, तो ये नीचे जाने के इसके चांसेस हैं। अगर नीचे जाएगा तो हमारे पास कौन से लेवल है, पहला तो हमारे पास ये वाला है 44,660, और उसके बाद जो लेवल आएगा वो है 44,320। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल 9 जुलाई के लिए। तो इसको ध्यान में रखिए, ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ पे रिएक्शन देखिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।